सभी को मेरा नमस्कार। मैं संगीता, संसाधन अध्यापिका, खंड गुरुग्राम से आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा मनी कॉन्सेप्ट यानी पैसों की पहचान। तो चलिए हम करते हैं सिक्कों की पहचान। आप क्या देख रहे हो अपने सामने? क्या है ये? सिक्के। क्या है? सिक्के, पैसे, है ना। इनसे हम क्या खरीदते हैं? चीज़ें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सिक्कों की पहचान, है ना। तो हम इन सिक्कों की पहचान करना सीखेंगे ताकि आप आसानी से जब आपसे कोई पूछे कि यह कितने रुपए का सिक्का है और ये कितने रुपए का सिक्का है, तो आप आसानी से उनको बता सको, है ना। सीखोगे ना? चलो, तो आज हम करते हैं सिक्कों की पहचान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या आता है? एक, है ना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में? ये देखिए, 1 रुपये का सिक्का। क्या है? 1 रुपये का सिक्का। तो हम क्या बच्चे को ये दिखाएंगे कि देखो बेटा, यह क्या है? 1 रुपये का सिक्का। उसको फिंगर से भी कहते हुए, है ना, और उसको आगे से पीछे से, है ना, ऐसे पूरी अच्छे तरीके से दिखाते हुए, और साथ में उंगली से भी कि यह 1 रुपये का सिक्का है, ऐसे उसको बताते चले जाएंगे, है ना। तो क्या है इस पे? देखो, एक दिखा भी रखा है ना, क्या ऐसे दिखा रखा है ना, और एक लिखा हुआ भी है। तो ये हमारा पहले उस बच्चे को अकेले एक सिक्के की पहचान करवाओ ताकि बच्चा उसको आसानी से देख ले, और उसके हाथ में भी हमें इसको देना है। फिर उसकी मैचिंग करवाओ कि देखो, अभी दूसरा भी क्या है हमारे पास में? 1 रुपये का ही सिक्का है। दोनों क्या है? ये भी 1 रुपये का सिक्का है और यह भी 1 रुपये का सिक्का है। क्या क्या हुए हमारे पास में? दोनों 1 रुपये के सिक्के, है ना। ये क्या है? 1 रुपये का सिक्का है, और यह भी क्या है? 1 रुपये का सिक्का है। बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम पहचान कर रहे हैं 1 रुपये के सिक्के की, है ना। तो फिर उसको अच्छी तरह समझाने के लिए, अब उसने पहचान कर ली, उसने यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम 1 रुपये के सिक्के की पहचान कर रहे हैं। तो अब उसको हम क्या करेंगे? मैचिंग के बाद में हम उसको 1 चॉइस देंगे, यानी कि एक दूसरा सिक्का उसके साथ में रखेंगे और उसमें से उसको पहचान करवाएंगे कि कौन सा 1 रुपये का सिक्का है। अब हमने थोड़ा सा डिफरेंस लेना है। सेम में जैसे ये रखूँगी तो सेम हो जाएंगे, है ना। बच्चा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पाएगा तो हम दूसरा रख सकते हैं, और उसमें से बताना है कि 1 रुपये का सिक्का कौन सा है। तो बच्चा हमें उठा कर देगा कि यह 1 रुपये का सिक्का है। फिर अब क्या हो गया? सिर्फ 1 चॉइस में से था। फिर उसके साथ हम क्या लेंगे? 2 चॉइस में से, ठीक है ना। 2 सिक्के हम साथ में रखेंगे, साथ में रखेंगे 1 रुपये का सिक्का भी। तो अब पूछेंगे इन दोनों में से, तीनों में से 1 रुपये का सिक्का कौन सा है। तो बच्चा हमें उठा कर देगा कि यह 1 रुपये का सिक्का है। साथ में बच्चे को जब बच्चा उठा कर दे तो उसको शाबाशी से, है ना, और वर्बल प्रॉम्प्ट से या फिजिकल प्रॉम्प्ट से उठवा कर भी हम दे सकते हैं। और जब सही उठाता है तो बच्चे को हमें रिवार्ड्स भी अवश्य देने चाहिए, जैसे क्लैपिंग कर दी, शाबाशी दे दी, है ना। ये बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि हम अच्छा करें हैं, और खुशी खुशी से बच्चा ज़्यादा करेगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं 3 चॉइस में से, है ना। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे? मल्टी चॉइस में से बहुत सारे सिक्के रख देंगे। तो उसमें से बच्चे को क्या कहेंगे? इनमें से जो 1 रुपये के सिक्के हैं उनको उठाकर एक साइड में रखो, है ना। तो बच्चा उनको अलग रख देगा और बच्चे को शाबाशी देंगे, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया। ये हमने सीखा कि 1 रुपये के सिक्के की पहचान कैसे की जाती है। ऐसे ही हम, है ना,
अब क्या करवाएंगे बच्चे को नेक्स्ट टॉपिक में, क्या 2 रुपये के सिक्के की पहचान। कि बेटा यह क्या है, देखो 2 रुपये का सिक्का है। साथ में हम बच्चे को लिख के भी दिखा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, यह 2 रुपये का सिक्का है। फिर ऐसे ही क्या है, अब दिखाएंगे कि बच्चे को यह 2 रुपये का सिक्का है ना। साथ में उंगली से भी कर सकते हैं कि यह 2 रुपये का सिक्का है। और बच्चे को क्या करवाएंगे, साथ में हम लिखकर भी दे सकते हैं कि बेटा यह 2 रुपये का सिक्का है ना। तो क्या है, बच्चे को काउंटिंग भी क्लियर हो रही है और साथ में कि 2 कैसे लिखा हुआ उसकी पहचान भी बच्चा आसानी कर। और साथ में हम उसको फिंगर से भी कि 2 रुपये का सिक्का है। इसके साथ में हमारा प्रोसीजर जो है वो वही चलेगा कि पहले हमने क्या दिखाया था कि एक सिक्का दिखाया ना, फिर उसका मैचिंग में करवाएंगे कि यह 2 रुपये का सिक्का है, बेटा यह भी 2 रुपये का है और यह भी 2 रुपये का है। हो गए ना सेम सेम। अब बच्चे को ले 2 पे रखो, है ना। तो उस अब मैचिंग के बाद हम क्या करते हैं, 1 चॉइस में से, है ना। तो 1 चॉइस में भी ऐसे रख दिया, बेटा 2 रुपये का सिक्का कौन सा है, उसको 2 के ऊपर रखो। तो बच्चा उठाकर ऐसे रख देगा। फिजिकल प्रॉम्प्ट भी हाथ से भी 1-2 बार बच्चे का कि बेटा यह उठाओ 2 रुपये का सिक्का कौन सा है ना, फिंगर से भी इशारा करते हुए। ये 1 चॉइस में से हो गया। उसके बाद में क्या आ गया हमारा, वही 2 चॉइस में से कि बेटा इनमें से ऐसे मिक्स कर दो कि 2 रुपये का सिक्का कौन सा है। तो फिर बच्चा उठाकर देगा कि यह 2 रुपये का सिक्का है। फिर वही हम क्या करेंगे, 3 चॉइस में से ऐसे क्या किया, मिक्स कर दिया। और उनको हम ऐसे सीक्वेंस से भी लगा सकते, इकट्ठे भी रख सकते हैं। और उसमें से क्या करना है, फिर 2 रुपये का सिक्का है उसको उठाकर 2 के ऊपर रखो। तो बच्चे ने उसको उठाकर रखेगा। फिर अब क्या हो गया, 1 2 3 चॉइस में से हो गया ना। फिर मल्टी चॉइस आ जाती है तो हम सारे ढेरी पर रख देंगे। और उसमें से ये कहेंगे बच्चे को कि बेटा 2 रुपये का सिक्का, बेटा 2 रुपये का सिक्का कौन सा है, उसको उठाकर 2 जो लिखा हुआ है ना 2 उस पर उठाकर रखो। तो बच्चा क्या है, उसमें से 2 को उठाकर रख देगा। सेम प्रक्रिया जैसे हमने 1 के साथ दोहराई थी वैसे ही हम 2 के साथ में दोहराते चले जाएंगे ना। उसमें से फिर क्या आ गया हमारा, 2 के बाद में क्या आ गया, 2 के बाद कौन सा सिक्का आता है, 5 का। वेरी गुड, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के सिक्के की पहचान करना सीखेंगे। देखो है ना, इसमें क्या है, 5 का सिक्का। तो क्या है, बच्चे को हम 5 लिखकर भी बताएंगे कि बेटा यह 5 रुपये का सिक्का है। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, 5, है ना। तो यह प्रक्रिया इसके साथ दोहराते हुए कि बेटा यह 5 रुपये का सिक्का है। अच्छे से जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सेम मैचिंग करवाते हुए, बेटा यह भी 5 रुपये का है, यह भी 5 है। देखो ऐसे लिखा हुआ है ना 5, इस पर फिंगर से भी वही 5 हम इशारा करेंगे कि बेटा यह 5 रुपये का सिक्का है। और उसको इस पे रखो, किस पे रखो, 5 पे। 5 रुपये का सिक्का 5 पर रखो। मैचिंग के बाद कौन सा स्टेप्स आता है हमारा, 1 चॉइस का। क्या आ गया, 1 चॉइस का। हम उसके लिए क्या है, अलग लेंगे, है ना। तो अब क्या है, इसमें से बेटा ये बताओ कि 5 रुपये का सिक्का कौन सा है, और उसको 5 के ऊपर रखो। तो बच्चा रख देगा। और उसके लिए हमने क्या करनी है, क्लैपिंग करनी है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा कहते हुए उसका प्रोत्साहन करते हुए हमें आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और 1 के बाद में किस में आ गए हम,
टू चॉइस में से, है ना। तो अब क्या आ गया हमारे पास में, टू चॉइस हो गया। ऐसे मिक्स करके बेटा इसमें से 5 रुपये का सिक्का निकालो। तो 5 रुपये का सिक्का उठाकर बच्चे ने 5 रुपये पे रख दिया, है ना। उसके बाद में 2 के बाद में अब ऐसे इसमें से 5 रुपये का सिक्का निकालो। तो बच्चा उठाकर 5 रुपये का सिक्का 5 पर रख देगा, है ना। फिर जनरलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टी चॉइस देते हैं कि बच्चा कहीं पे भी हो, हमारे पास में ढेर सारे सिक्के हों, तो उसमें से ये कहे दुकानदार कि बेटा 5 रुपये चाहिए, तो वो 5 रुपये उठाकर आसानी से दे सकता है ना। ऐसे हम इस प्रक्रिया को ऐसे भी दोहरा सकते हैं, उसके नीचे रखवा सकते हैं ना ऐसे। फिर अब हो गया, इसको बार बार ऐसे प्रक्रिया हमें दोहरानी है। उसके बाद में हमारा आता है 5 के बाद कौन सा सिक्का आता है, 10 रुपये का। क्या आता है, 10 रुपये का सिक्का। 10 को हम जैसे दोनों हाथों की फिंगर से दिखाएंगे कि बेटा यह 10 रुपये का सिक्का है। 10 हम लिखकर भी बच्चे को दिखा देंगे कि यह 10 रुपये का सिक्का है। क्या है, 10 रुपये का, बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं ना। तो अब 10 रुपये का क्या है, यह देखो इस पे भी क्या लिखा हुआ है, 10, और यहाँ पे भी 10। तो यह कितने रुपए का सिक्का हुआ, 10 रुपये का। तो अब उसके बाद में वही प्रोसीजर, क्या वही प्रक्रिया हमें दोहरानी है, मैचिंग वाली। कौन सी, मैचिंग वाली। मैचिंग करके दिखाएंगे कि बच्चे को यह भी 10 रुपये का सिक्का है और यह भी 10 रुपये का सिक्का, और यह भी क्या लिखा हुआ है, 10। तो 10 के ऊपर 10 रुपये का सिक्का हमने रख दिया ना। अब ये क्या हो गया हमारा, मैचिंग। मैचिंग के बाद में क्या आया हमारा, वन चॉइस में से, वेरी गुड। तो अब इसमें से ये पूछना है कि हमारा 10 रुपये का सिक्का कौन सा है। फिर बच्चा उठाकर हमें देगा, यह 10 रुपये का सिक्का है। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 चॉइस में से, 3 चॉइस में से। अब हमारे पास में एक 10 रुपये का सिक्का है ना, और 2 है साथ में। तो 10 रुपये का सिक्का उठाकर 10 रुपये पे रख दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। अब हम एक और चॉइस को बढ़ा देते हैं। अब इनमें से वही ये बताओ बेटा 10 रुपये का सिक्का कौन सा है। तो बच्चा उठाकर 10 रुपये का सिक्का 10 के ऊपर रख देगा। देखो बेटा ऐसे ही है ना, 1 0 और 1 0, 1 0 10, वेरी गुड। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, मल्टी चॉइस में से, है ना। क्या किया, 10 के ऊपर 10 रुपये का सिक्का रखो, तो बच्चा उठाकर रख देगा, ठीक है ना। अब कहीं पे भी हम बच्चे से पिक्स भी दिखा सकते हैं, पिक्स में भी पूछ सकते हैं कि बेटा कौन सा है। एक एक्टिविटी भी हम करवा सकते हैं बच्चे से कि जैसे ये लिखा हुआ है ना, 5, 1 2 5 और 10, है ना। तो अब सारे सिक्के हमने यहाँ रख दिए ना ऐसे। तो इसमें से हम बच्चे से एक्टिविटी भी करवा सकते हैं कि बेटा 1 के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखो, 2 के ऊपर 2 का, और 5 जहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये का सिक्का रखो, और 10 जहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये का सिक्का हमें वहाँ रखना है, ठीक है ना। तो बच्चा उठा कर रख देगा। ये देखो बेटा कितने रुपए का है, 1 रुपये का। तो 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो 1 के ऊपर 1 रुपये का सिक्का। अब बच्चे ने उठाया यह सिक्का, उस बच्चे से पूछेंगे बेटा इस पे कितना लिखा हुआ, 5। तो 5 के ऊपर रख दिया। अब बच्चे ने दूसरा सिक्का उठाया, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, 2, है ना। तो 2 और कहाँ लिखा हुआ है, यह, वेरी गुड। अब बच्चे ने फिर क्या उठा लिया,
1 रुपये का सिक्का, एक कहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ रखा सिक्का, दूसरा भी रखा हुआ ना, एक। अब क्या उठाया बच्चे ने, 10 रुपये का सिक्का। 10 रुपये का सिक्का कहाँ लिखा हुआ है, 10, वेरी गुड, यहाँ पे। तो 10 रुपये के ऊपर जहाँ 10 लिखा हुआ है वहाँ पे 10 का सिक्का रख दिया। दूसरा भी क्या है, अरे ये भी 10 का है, तो 10 रुपये के सिक्के के ऊपर रख दिया। अब यह सिक्का देखा, इस पे क्या लिखा हुआ है, 2, तो 2 के ऊपर हमने रख दिया। अब यह लास्ट बच गया, यह लास्ट कितना, क्या लिखा हुआ है, 5, वेरी गुड, तो 5 रुपये के सिक्के के ऊपर रख दिया। इस प्रकार हम बच्चे से अलग अलग एक्टिविटी करवाते हुए उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह गतिविधि समझ में आ गई होगी। आप कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए अथवा इसके बारे में और अधिक पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।